इफ़ द 7th टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 1/9 एंड द 9th टर्म इज़ 1/7 फाइंड इट्स 63rd टर्म। बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि एक ए पी दी गई है, अब उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, सिर्फ ये कहा गया है कि ये जो ए पी है इसके अंदर इसका जो 7th टर्म है वो है 1/9 और साथ में जो हमारे पास 9th टर्म है वो कितना दे रखा है 1/7। इतना क्लियर है। इसके साथ साथ कहा गया है कि हमें ये बताना है कि A63 कितना होना चाहिए। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर हमें यहाँ पर A63 बताना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यह आ जाएगा A+63 - 1 × D। सो यहाँ से हमें कितना निकालना पड़ेगा A+62 × D। बट उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए और डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो हम कैसे करेंगे, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से करेंगे। अब A7 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A+7 - 1 × D इज इक्वल टू 1/9 विच इज़ A+6D इज इक्वल टू 1/9। ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। इतना क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा, ये आ जाएगा A+9 - 1 × D इज इक्वल टू 1/7। ये आ गया A+8D इज इक्वल टू 1/7। ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। ये पार्ट क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले इसको A को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब यहाँ पर A को एलिमिनेट कर देते हैं। फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A+6D - A माइनस का 8D इज इक्वल टू कितना रहेगा 1/9 - 1/7। इतना क्लियर है। इसमें से हमने इस इक्वेशन को माइनस कर दिया। अब देखिए, ये आ जाए, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा कितना माइनस का 2D और इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 63। अब 7 × 1 7, 9 × 1 9, माइनस का 2D इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2/63। अब माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या 1 बचेगा, तो इधर आ जाएगा D इक्वल टू 1/63। इतना क्लियर है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ अभी तक हमारे पास D की वैल्यू आई है, A नहीं आया है। अब हम क्या करेंगे, D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, D की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं विच इज़ A+6D इज इक्वल टू 1/9। तो यहाँ पर ये आ जाएगा A+6 × 1/63 इज इक्वल टू 1/9। तो ये कितना आ गया, A इज इक्वल टू 1/9 - 6/63। A इज इक्वल टू कितना आएगा। अब इसका अगर हम एलसीएम लेके देखें तो कितना आता है, ये आ जाएगा 63। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 63 आए, 7 से। तो यहाँ पर 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 7 आएगा। अब ये माइनस का 6 था तो 7 - 6 कितना हो गया 1 आ गया। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 1/63। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 1/63 और D की वैल्यू कितनी आ गई 1/63। तो यहाँ पर हमारे पास A और D दोनों सेम हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये कितना रहेगा, A63 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा 1/63 + 62 × 1/63। इतना क्लियर है। अब यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1/63 + 62/63 पूरे में एलसीएम कितना है 63। तो 1 + 62 कितना रहेगा, वो तो 63 आएगा, तो 63/63 आ गया। तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर 1 आ गया। तो मतलब हमारे पास जो 63rd टर्म है वो क्या है, वो है 1। ये आंसर है।